स्टेज पर अदाकारी हो या टीवी और फिल्म, आरिफ लोहार ने अपनी मुनफरिद मौसीकी के साथ साथ इन मैदानों में भी नाम पैदा किया और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सी हिट फिल्में दी। अपनी बेशबहा सलाहियतों की वजह से जहां आरिफ लोहार ने मुल्की व बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए, वहीं आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आइए मिलते हैं चिमटे से जुगनी बजाने वाले गुलकार और टीवी फिल्म थिएटर के जी पैकेज आपने देखा। आप गुनगुनाना बंद करें क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब पाकिस्तान के बहुत ही वेल नोन, पाकिस्तान के क्या दुनिया में जहाँ जहाँ फोक मौसीकी सुनी जाती है वहाँ पे इनका नाम बहुत ही मशहूर है और इनके गाने भी सुने जाते हैं। आरिफ लोहार साहब इज देयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक आरिफ भाई, बिल्कुल ठीक। आरिफ भाई की टीम भी मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, लाला मूसा में इनकी पैदाइश हुई, गुजरात डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। 2005 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में लिया। एक बहुत बड़े वालिद जो हैं इनके, आलम लोहार, उनका बहुत नाम और चिमटा पहली दफ़ा म्यूज़िक में जो इंट्रोड्यूस कराया, ये क्रेडिट इनके वालिद साहब को जाता है। और आरिफ भाई ने वो लेगेसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड रखी। वैसे तो मेरे ख्याल में 6-7 बहन भाई हैं, लेकिन उन सब में 8 भाई हैं, लेकिन उनमें आरिफ भाई जो हैं इन्होंने इस फन को आगे जो है लेके गए हैं और आप देखते हैं कि ये फन आगे मजीद कैसे बढ़ेगा। आरिफ भाई क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक है। आजकल तो आपके हर जगह आपके गुन गाए जा रहे हैं। कोक स्टूडियो में आपने जो जबरदस्त किस्म का कमाल किया, परफॉर्मेंसेस सो फार वी हैव सीन। सारे व्यूअर्स जो मेरे देखने वाले चाहने वाले हैं, सब उनकी दुआ है, उनकी मोहब्बत है। दुनिया में जो दुआ लेता है वो असर रखती, चाहे किसी भी दौर में चले जाए। मूवीज में जो मैंने मूवीज इनकी देखी, बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हुए, मतलब कि पैंट शर्ट और बालों का स्टाइल वैसे का वैसा है। मैंने शायद ही किसी में देखा हो कि बाल शाल आपने कटवाए, कभी कटवाए? नहीं, मैं बाल हमेशा अपने ऐसे रखता हूँ। और ये तोहफा भी मेरे वालिद साहब की तरफ से है। हाँ। मेरे वालिद साहब की भी बड़ी बड़ी जुल्फें थी। हाँ। और वो जब ऐसे करके गाते थे और लोग बड़ा लुत्फ अंदोज होते थे। तो मैं असल में अपने वालिद की याद हूँ और कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं बड़ी चीज हूँ। मैं समझता हूँ मैंने सिर्फ अपने बाप की नाम को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ रूप धारे, जिसमें मैं फिल्म में चला गया, मैं कहीं भी चला गया। उनके चाहने वाले आज भी उतना ही दर्द रखते हैं अपने दिल में। मैं अपने जितने क्रेडिट मेरे पास हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, ये मेरे माँ बाप की दुआ का सदका है और उन हजारों लाखों करोड़ों माओं की दुआओं का सदका है जो मुझे देखकर खुश होती है। अच्छा मुझे ये बताएं आरिफ साहब, फिल्म्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कि 45 फिल्म्स में, 45 फिल्मों में आपने काम किया और हीरोइंस कौन कौन सी? रीमा के साथ भी कर चुके हैं, हर किस्म। मैंने जो मेरी स्टार्स थी मेरे साथ, वो थी खुशबू और नरगिस और नाज थी एक लड़की, और इनके साथ शायद अमीनी हैं। अच्छा भाई, ये इंस्ट्रूमेंट जो प्ले कर रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बड़े अनयूजुअल से इंस्ट्रूमेंट है। चिमटे का तो पता है हमें, ये है किंग इसे कहते हैं, ट्रेडिशनल है ये बहुत ज्यादा। और इसमें हमारी धरती का ये वो साज है जिसे मैं हमेशा इससे गाता हूँ जब मैं देहातों में गाता हूँ। मेरा नौटंकी, मेरा एक थिएटर जिसे कहते हैं थिएटर, मूविंग थिएटर है मेरा एक, जो काफी अर्से से मैंने बंद किया हुआ है बवजह परमिशन ना मिलने के। और वो सकाफती एक ऐसा ताइफा पूरा जिसमें मैं पूरा 65-70 लोग होते हैं जो मूव करते हैं मूविंग थिएटर में। ठीक है जी, 2 ट्रक होते हैं मेरे सामान के, और उसमें मेरे साथ आर्टिस्ट होते हैं, कोच होती है आर्टिस्टों की, जिसमें सारे लोग परफॉर्मर होते हैं। ये मेलों में मैं जाया करता हूँ। अच्छा। और अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए मैंने उसे बंद किया हुआ है क्योंकि परमिशन नहीं मिलती वजह सिक्योरिटी के। अच्छा। तो उस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज मेरे वाले साहब ने भी थिएटर पूरी जिंदगी किया। हाँ। और हम स्टोरीज गाते हैं, यानी गा के सुनाते हैं और उसमें कैरेक्टर वाइज बन के स्टेज पे जाते हैं। अच्छा। यानी आज आरिफ लोहार लो जी सुनने वाले लोगों, आज आरिफ लोहार जड़ा और रांझे दे रूप च स्टेज ते आवेगा, आज आरिफ लोहार जनाब महिवाल दे रूप च आवेगा। सो लोग देखने वाले जो मेरे चाहने वाले हैं वो मुझे देखते हैं। जैसे हाजी शेर दीवान का मेला है और ऐसे ही बेशुमार दुनियापुर का मेला, ऐसे आप चले जाएं तो करोड़ पक्का का मेला है और गेलेवाल मेला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो
इसी बेल्ट पे ही कई ऐसे बुजुर्गान दीन हैं। सही। मोड़ रब रखा का मेला है, ऐसे आप इधर आ जाए पीढ़ी पाक रहमान का मेला है, रड़माल शरीफ का मेला है, और गोजरे जाते होते हैं। बहुत सारे। अरे भाई आपने इतने ज्यादा परफॉर्म किया और अक्सर आपको सिंगर ऑफ द रूरल एरियाज भी कहा जाता है, मतलब गांव वगैरह में हर जगह जाके और फोक दास्तानें आपने जिंदा की, लेकिन आपको एलीट क्लास भी उतना ही पसंद करती है। हालांकि आपने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, आपने जीन्स टी शर्ट और वो उस तरह का डेकोरम करके आपने यहाँ स्क्रीन पे, आप पे नाकदीन तो बल्कि कहते हैं कि आप जिस तरह के आप कुर्ते पहनते हैं, जिस रंगों के, मतलब ये तो खवातीन रंग इस्तेमाल करती और शायद ही कोई वैसे कुर्ते का रंग हो जो छोड़ा हो, लेकिन वाकई में ये फारूक इज सेइंग द ट्रूथ कि लोग बड़ा तनकीद करते हैं। तनकीद उन लोगों ने की जिन लोगों को, मैं समझता हूँ अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनको अवेयरनेस शायद नहीं है उसकी जो कल्चर की होती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल कहानियों से रंग लें, तो मैं उन कोई उते चिकड़ मल के दिन ना बाहर जाकर रिप्रेजेंट करना अपने मुल्क में। सो मैं समझता हूँ कि मैंने स्टोरीज से, मेरे वालिद ने ये कंसीव किया, मेरे वालिद साहब पहना करते थे, और ये सोनी मेवाल, ससी पुन्नू, हीर रांझा और ऐसी जो हमारी मिर्ज़ा साहिबा, ऐसी जो ट्रू स्टोरियाँ थी, हमारी लव स्टोरियाँ थी, उसमें से किसी से कुर्ता लिया, किसी से महिवाल से बालियाँ ले ली, और कुछ करेक्टर से ये ढोलना ले लिया मिर्ज़ा से। यानी ये सारी स्टोरीज का मजमुआ और उसका कलर जो बनता है वो एक आलम लोहार, एक आरिफ लोहार बनता है। सो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन हुई। मैं जो लोग कहते हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, खुश रखे, कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि कोठी बड़ी खूबसूरत बनी है पर ये बाहर कुत्ता कोई नहीं बजिया। अच्छा जी, ये भी हमने जानने की कोशिश करनी है अपनी शादी में कौन से रंग का कुर्ता पहना, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये जरा आप भाई साहब बजाएं थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ ब्रेक म्यूजिकल सी हो। 1 2 3 4 ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्यों गाना शुरू हो गया।